Hello students, my name is Purushottam Kumar Singh. I am faculty in Career Launcher, Pune. I am Reasoning and Quant faculty. आज हम लोग देखने वाले हैं क्वांट सम, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के सम स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्वेश्चंस को रिड्यूस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि व्हाट इज 56.12% ऑफ 675.3333। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास कि ए ऑप्शन है 379, बी ऑप्शन है 320, सी ऑप्शन है 441 एंड डी ऑप्शन है 503। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आपको बेसिकली क्या करने हैं कि स्मार्ट मेथड लगाने हैं। पहले आपको कन्वेंशनल मेथड हम लोग देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड सबको पता है कि 56.12 बाई 100 इंटू 675.3333 करके कैलकुलेट कर लो। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कैलकुलेट करोगे, यहां से आ जाएगा। ये हुआ, आप समझ रहे हो कि इसको कैलकुलेट करना कितना टफ है, कैंसिल आउट करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये होता है हमारा मेथड 1, जो ट्रिकी नहीं होता, ये कन्वेंशनल होता है। मेथड 2 क्या होता है, जिसको ट्रिकी ऑप्शंस के थ्रू कर लो, कैसे भी करके 20 सेकंड में आंसर ला दो। तो जैसे 56.212% है। अब ऑप्शन का गैप देखो काफी है। जैसे कि मान लो कि हम लोग अगर 56% है ना, 50 प्लस 6% के अप्रॉक्सीमेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ऑफ 675? ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या? या 6.12 आगे थोड़ा सा इधर उधर डिफर करेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 50% मतलब क्या होता है, किसी भी का हाफ। 50% मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का हाफ। तो इसका हाफ कितना होगा? तो सर 50% अगर हम लोग मेंटली बताएं तो 50% होगा सर इसका हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 337 समथिंग अप्रॉक्सीमेट। ये हुआ 50%, 337, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहा। हम लोग 6% नहीं निकालेंगे, हम लोग 10% और निकालते हैं, क्योंकि ऐड होके कितना हो जाएगा, 60%। तो जो भी ऑप्शन 60% से नीचे होगा, देखो 50% क्या है, 337, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, नहीं हो सकता ना, क्योंकि 50 प्लस समथिंग परसेंट है, ये ऑप्शन तो कट। अगर हम लोग 10% देखें, किसी का भी 10% निकालना है, 10% का मतलब क्या होता है, किसी को भी 10 से सर डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 67.5। सर ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा, 5 4 सर 404.4। ये क्या रहा, 60%। तो जो 56% है वो 50 और 60% के इन बिटवीन रहेगा ना, मतलब 337 और 404 के इन बिटवीन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो ये मैं लिख के बताया, आप मेंटली कैलकुलेट करोगे कि 50% कितना हुआ, तो 50% हुआ 337, मतलब पहला ऑप्शन गया। 10%, तो 10% कितना हुआ, तो 10% हुआ सर 67, 337 में 67 ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 400 रहा, तो मतलब 400 से आंसर कम होगा और 337 से आंसर ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो हमेशा 2 मेथड्स हमेशा देखिए। एक मेथड होता है कन्वेंशनल, जो आप कैंसिल आउट करके बनाओगे, वो मेथड होगा। सेकेंड मेथड जो होगा वो स्मार्ट मेथड होगा, जो आपको टाइम रिड्यूस करेगा। ऑप्शन देख के 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में आंसर्स आएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक आर हिंदी। पहले जनरल, आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं यहां से रीड कर रहा हूं कि पहले कन्वेंशनल मेथड 1, जिसको बोलेंगे हम लोग कन्वेंशनल मेथड 1, इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक आर हिंदी। तो हिंदी अगर 60% है, लेट कर लेते हैं कि टोटल बुक्स जो है वो
x है। क्यों 100x? क्योंकि 100 का 60% 60 होता है, 40% 40 होता है, इजिली कैलकुलेट करने के लिए। तो हिंदी कितना हो जाएगा सर? हिंदी हो जाएगा 100 का 60%, मतलब डायरेक्ट 60x। रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचे सर 40x। ठीक है, बोल रहा है द 60% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 60%, तो 40 का 60% कितना होता है? जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश कितना होगा? 40x का 60%, दैट मीन्स 24x। 24x क्या हो गया आपका? इंग्लिश हो गया। रिमेनिंग कितना बचे सर? रिमेनिंग बचे हमारे पास 16x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? रिमेनिंग बुक्स किसके हैं? मलयालम के हैं। तो बोला इफ देयर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश है ये 24x, ये किसके इक्वल है सर? 4800 का। कैंसिल आउट कर लो सर, x कितना आ गया? 200। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? मलयालम की। मलयालम कितनी है? जो रिमेनिंग है यही ना मलयालम है, तो मलयालम कितनी है? 16 इंटू 200 कितना हो गया? 3200। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ये एक मेथड हुआ जिसमें 1 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग दूसरा मेथड अगर इसका अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखो, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। दूसरा क्वेश्चन में जब भी कभी रिमेनिंग की बात करें, एक बोलता है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 60% ऑफ द रिमेनिंग, जब भी कभी 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 रिमेनिंग नहीं बोलेगा, 60% बुक्स है हिंदी, 60% जो रिमेनिंग बचे वो 20% है इंग्लिश, ऐसे ऐसे करके दे देगा, और एक बोलेगा रिमेनिंग का। तो आप बेसिकली क्या करोगे कि जैसे कि इंग्लिश की वैल्यू दी है कितना? 4800, तो पहले तो हिंदी से इंग्लिश निकलेगा, तो टोटल कितना है पता नहीं। टोटल का सर रिमेनिंग कितना? जो रिमेनिंग है, जैसे 60% क्या है? हिंदी है, तो 40% रिमेनिंग होगा ना। टोटल का 40% इनटू ये हुआ टोटल का 40%, इसका 60% क्या रहा? इसका 60% क्या रहा हमारे पास? सर इंग्लिश की वैल्यू है। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 60% अगर हिंदी है तो रिमेनिंग कितना है? तो सर 40% ना। तो टोटल का 40% जो आएगा, टोटल का जो 40% आएगा उसका 60% इंग्लिश है। तो यहां से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? 1020 1020 6 8 जा, देखो टोटल आपको डायरेक्टली आया 200 इंटू 100। यहां भी वही था, x की वैल्यू 2000 था तो टोटल बुक आया 2000। आप बोलोगे सर इसमें तो कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, ये ट्रिक जल्दी काम करता है। ये आपको एक लाइन में आपको ये अलग 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 नहीं निकालना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया ना? तो अब अगर हम लोग को क्वेश्चन बोला जाए कि सर आपने तो सर टोटल निकाला, अब टोटल का क्या करना है हमको? मलयालम निकालना है। मलयालम कितना है? जो सर रिमेनिंग है, जैसे कि आप इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर दो। 20,000 टोटल है, इसका रिमेनिंग हिंदी में से कितना रिमेनिंग है? 40%। इंग्लिश में से कितना रिमेनिंग है सर? 40%। जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? मलयालम हो जाएगा ना। तो मलयालम वही होगा, तो इसमें से 60% हिंदी हो गया, तो 40% जो बचा उसका 40% जो बचा यही चीज हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया। समझ में आए? तो ये ज्यादा शॉर्ट मेथड होता है, मतलब ये आप इजीली कर सकते हो। बस क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि हमको इंग्लिश निकालना था तो हिंदी में से कितना रिमेनिंग था सर? 40%, और इंग्लिश की वैल्यू पूरा रखो। ठीक है, वो किसके इंग्लिश इक्वल हो गया? इसके। अब इसमें देखो कि टोटल मिल गया मेरे को, टोटल का 40% रिमेनिंग था हिंदी में से, और 60% फिर इंग्लिश था जो रिमेनिंग था, तो 40% उसमें से भी बचेगा ना, तो जो फाइनल बचेगा वो क्या हो जाएगा? मलयालम हो जाएगा। तो समझ में आया? तो अब हम लोग आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन पे तो ये थोड़ा सा फास्ट मेथड होता है,
थर्ड नंबर देखो, आप बोलोगे सर दोनों में तो टाइम सेम लगा, बिल्कुल सेम लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सेम नहीं लगा। जब थर्ड क्वेश्चन में जब आप आओगे तो ये चीज़ें इतना जल्दी आपको वैल्यू निकालेगी, क्योंकि जहाँ पे टोटल पूछेगा इससे जल्दी निकालेगा ये, ठीक है। तो टोटल कभी भी जल्दी पूछेगा तो आप लोग उसको निकाल सकते हो। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम लग गया, तो टाइम नहीं लगा, टाइम लगभग सेम है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है ट्रिक का। जैसे क्या बोल रहा है, इनिशियली ए शॉपकीपर हैड एक्स पेन, एक्स है कितना है पता नहीं, ए कस्टमर बॉट 10% ऑफ पेन फ्रॉम एक्स, देन अनदर कस्टमर बॉट 20% ऑफ द रिमेनिंग एंड वन कस्टमर बॉट परचेज 25%, फाइनली शॉपकीपर लेफ्ट विथ 270 पेन, ठीक है। तो थर्ड वाले का हम लोग डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका कन्वेंशनल हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा। तो क्वेश्चन में जो दिया है कि टोटल है हमारे पास, उसका उसने क्या किया कि 10% किसी ने बॉट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना है, तो सर 90%। जो रिमेनिंग है उसका 20% किसी ने बॉट किया, तो रिमेनिंग कितना है, 20% निकल गया 100% में से, तो 80%। उसके बाद क्या किया, एक ने 25% सर बॉट कर लिया, तो 25% बॉट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना है 75%। और ये इक्वल किसके है सर, 270 के, यही है ना। 10 से 10, 10 से 10, ये चला गया, 9 3 जा 27, मतलब 30 हो गया, ठीक है। अब देखो 25 3 जा 75, 25 4 जा 400, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, टोटल कितना आ गया 500। समझ में आया, और टोटल कितना आ गया 5। बस एक लाइन का कैलकुलेशन होता है, समझ में आया। तो जो ट्रिक मैंने बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है, बस एक लाइन में रिमेनिंग बचा तो क्या करना है, ये नहीं कि सबका अलग से एक्स वाई जेड लेके निकाल रहे, नहीं, उतना नहीं करना। फोर्थ नंबर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आपको स्क्रीन पे विजिबल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, इसका भी 2 मेथड बता रहा हूं मैं, कि पहला मतलब कन्वेंशनल, मतलब पूरा स्कूलिंग मेथड नहीं बना रहा हूं, वो भी एक ट्रिक ही है, लेकिन उससे भी फास्ट ट्रिक, एक ट्रिक रहेगा, एक उससे भी फास्ट ट्रिक। इफ एन आइटम इज सोल्ड एट 10% गेन, लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट जो है वो कितना है सर 100x, हमेशा 100x लेट कीजिए, कैलकुलेशन इजी होगा। तो सेलिंग पहली बार क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस 1 कितना है सर 10% गेन, इसका 10% कितना होगा सर 10 रुपीज, मतलब 110x, ठीक है। 10% इसका एक्स्ट्रा में सेल कर रहा है। तो इफ एन आइटम इज सोल्ड एट 10% गेन इंस्टेड ऑफ 10% लॉस, मतलब एक दूसरा सेलिंग है उसको 10% लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा सर 10% इसमें से निकल गया, तो बचा कितना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बोल रहा है कि मुझे 7.8 एक्स्ट्रा मिलता है, ये जो है इस प्राइस का 7.8 एक्स्ट्रा है, मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब 20x इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 7.8 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 78/2 इंटू 100, 39/100, 39/100। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर, कॉस्ट प्राइस आ गया 100 इंटू एक्स, 39/100 हो गया 39 रुपीज, ठीक है। ये हुआ आपका जनरल कन्वेंशनल मेथड, ये आपको मेंटली करना होता है, ये कैलकुलेट कर लेना होता है। अगर इसका मेथड 2 देखें हम लोग, मेथड 2 में बोल रहा है कि 10% गेन और 10% लॉस, मतलब कितना परसेंट, जैसे मान लीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ये अगर 10% एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये प्रॉफिट में आएगा, और ये 10% लॉस हो रहा है, माइनस जा रहा है ना, तो बोल रहा है कि ये कितने का गैप है सर, तो सर 20% का, 20% है ना, 10% इधर 10% इधर, तो 20%, तो बोल रहा है कि सर 20% जो गैप है वो 7.8 है, तो 100% बताओ कितना होगा, 100% ही ना हो जाएगा सीपी,
25 या 100 सीपी से मल्टीप्लाई कीजिएगा डायरेक्ट 39 रुपीज। समझ में आया? बीच में परसेंटेज का गैप कितना है 20% और उसकी वैल्यू कितनी है 7.8। अगर 20% 7.8 है तो 100% कितना होगा? समझ में आया? तो इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। समझ में आया? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 5th नंबर, द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिफर बाई 360 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट। देखो इसका तो कुछ शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक से मतलब ही नहीं है। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिफर बाई 360। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हमको कितना गिवन है 360 और प्रॉफिट परसेंट गिवन है सर 20 रुपीज 20%। तो बोल रहा है बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्या है एसपी माइनस सीपी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया है, इसका आपको मेंटली रखना। मेरे को पता है सर कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 20, प्रॉफिट कितना है 360 बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू 1800। तो हमसे सीपी नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो जो सीपी है उससे सेलिंग प्राइस कितना है एक्स्ट्रा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 360 प्लस 1800। ठीक है 2160 डी ऑप्शन। तो इसमें कोई ट्रिक ही नहीं होता, इसको बस इतना कर लेना होता है। ये जनरल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 5th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर, क्वेश्चन नंबर 6th, A shopkeeper profess to sell an article as 20% discount। जो पहले जिस पे सेल करता था उस पे क्या कर रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको तो लॉस हो जाएगा। लेकिन उसके पहले उसने क्या कर दिया 30% से सेलिंग प्राइस इंक्रीज। मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस पहले कितना था सर 100, क्योंकि देखो अब यहां पे मैं 100x लेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वैल्यू नहीं निकालनी, परसेंटेज निकालनी है। जब परसेंटेज निकालनी है तो हमको x कैंसिल आउट हो जाता है रास्ते में, तो उसकी वैल्यू नहीं है। सेलिंग प्राइस जो ये ओल्ड है, तो अभी सेलिंग प्राइस न्यू कितना होगा सर? सेलिंग प्राइस को 30% बढ़ा दिया, तो कितना से बढ़ा? तो सर 100 का 30% 30 रुपीज, मतलब 130 रुपीज हो गया। अब इस पे डिस्काउंट दे रहा, मतलब इतना अब उस पे लिख दिया, स्टिकर चिपका दिया, ये मार्क हो गया। अब इस पे डिस्काउंट दे रहा है कितने का 20% का। तो 130 का 20% कितना होगा? 130 का 20% होगा 130 का 10% 13 और 20% 26। मतलब डिस्काउंट कितना हुआ 20% इज इक्वल टू 26। किसका? 130 का। तो 26 रुपीज डिस्काउंट हुआ, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा फाइनल वो कितना होगा 130 माइनस 26, 104 रुपीज में सेल होगा। तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है। तो एक आर्टिकल पर पहले 100 रुपए मिलते थे, अब 104 मिल रहा है, 104। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 400 पर जो भी होता है वही परसेंटेज होता है 4%। 40 रुपीज ना एक्स्ट्रा है, तो 100 पर जो भी वैल्यू होती है वही पर। 100 का 30% 30, 100 का 20% 20, 100 का 40% 40। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका ट्रिकी मेथड देखना है। तो अब आप इसका ट्रिकी मेथड कैसे देखोगे? तो एक आप लोगों को बताया गया है कि एक होता है कि 2% चेंज में, जैसे कि इसका मेथड 2, फाइनल जो चेंज होता है परसेंटेज का वो क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये 2% का फाइनल परसेंटेज चेंज, 30% सर बढ़ाया और 20% डिस्काउंट दे दिया। अप्लाई कर लो।
10 माइनस 6 4%। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो 7th नंबर क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। तो 2 आर्टिकल 2 लैपटॉप इज सेम है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सर हम लोग 100 लेट करें कॉस्ट प्राइस की 100x, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल देखेंगे कि वैल्यू निकालनी है कि परसेंटेज। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था, परसेंटेज, तो हमने क्या किया था कि 100 ले लिया था, लेकिन इस बार क्या करना है हम लोगों को 100x, क्योंकि वैल्यू निकालनी है। तो जो कॉस्ट होगा 1 वो भी 100x होगा, और कॉस्ट जो सेकंड होगा, सेकंड लैपटॉप का, वो भी क्या होगा 100x होगा। मतलब टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये कन्वेंशनल मेथड है 200x, मतलब इतना रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे वन ऑफ द लैपटॉप सोल्ड एट 15 रुपीज प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस 1 कितना है। तो देखो 15% डायरेक्ट 15 रुपीज, मतलब 115x में ये सेल होता है, और दूसरे वाले को क्या करता है, सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर लैपटॉप इज RS 3400 मोर देन द फर्स्ट वन। तो सेलिंग प्राइस दूसरे का कितना है सर, ये तो मिल ही रहा है, प्लस 3400 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल सेल कितना हो रहा है, ऐड कर लो 230x प्लस 3400। बोल रहा है तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो 20% है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है अभी बताया मैंने, तो 20% प्रॉफिट है, तो यहां पे 20 आ जाएगा। ऊपर क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है सर, डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा 30x प्लस 3400 डिवाइडेड बाई 200x इंटू 100। यही हुआ ना, 2 जीरो से सर 2 जीरो चला गया, कितना हो गया सर 40, 22 जा 40x इज इक्वल टू 30x प्लस 3400, 10x इज इक्वल टू 3400, x इज इक्वल टू 340। ये x आया। हमसे क्या पूछ रहा है सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप। तो एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 340 इंटू 100 34,000। सीपी क्या होगा एक का 34,000। लेकिन आपको लगता है कि ये एग्जाम में बनाना चाहिए ऐसे, कभी भी आपको लगता है क्या कि कभी भी ऐसे बनाना चाहिए उसको, नहीं ना। तो इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। इसका शॉर्ट मेथड, जो लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़े होंगे उनके लिए है, अदरवाइज मिक्सचर एलिगेशन में इसका शॉर्ट मेथड निकलता है कि दो सेम वैल्यू का। तो आप देखो ध्यान से, मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि 3 टाइप का होता है। जैसे कि जो हमारा है यहाँ पे क्वांटिटी तो दोनों की सेम ही सेम है, ठीक है। तो मिक्सचर एलिगेशन जो लोग पढ़े हुए हैं वो देखो, कॉस्ट प्राइस जो 2 लैपटॉप का सेम है, 1 लैपटॉप पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक पे 15% का हो रहा है, और दूसरे पे पहले जितना तो सेलिंग प्राइस है ही, पहले वाले पे दूसरे वाले पे पहले जितना तो है ही, मतलब 15% तो है ही, प्लस 3400 और एक्स्ट्रा है। मतलब पिछले वाले के सेलिंग प्राइस से 3400 एक्स्ट्रा है, मतलब कि 15% तो मिल ही रहा है, प्लस 3400 कुछ परसेंटेज दे रहा होगा, मतलब दूसरे वाले पे 15 प्लस x% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया, ये 2 चीजें हो गई। इन दोनों को मिला के कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है सर, मिक्सचर 20% का, ठीक है। तो आप क्वांटिटी क्या है 1/1 है, ठीक है। मतलब कि इसकी अगर वैल्यू निकालोगे, ये क्वांटिटी का रेशियो है, आप ये सबसे ज्यादा है, ये मिडिल में है, और ये सबसे कम है, इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, तो ये मिक्सचर एलिगेशन का टाइप है, उसमें सिखाया गया है x - 5, और यहां पे माइनस करोगे तो 5, इन दोनों को माइनस करोगे तो 5। सर ये दोनों तो क्वांटिटी ही है ना उनकी, इस दोनों सर इक्वल है, मतलब x कितना हो गया सर 10%। समझ में आया, मतलब कि पहले वाले पे 15%, दूसरे वाले पे 10%। फाइनल कितना मिलता है हम लोगों को
तो सर फाइनल मिलता है कितना, फाइनल हम लोगों को कितना मिलता है, इस पर 25%, इस पर 15%। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ। तो आप देखो ध्यान से कि 10% जो ये जो एक्स आया यही ना 10% है, ये जो 15% प्लस 3400 था यही था ना। तो 15 जो पहले का सेलिंग प्राइस था उतना तो था ही, प्लस जो ये एक्स्ट्रा है वो 3400 है। तो 10% ना 3400 है, तो 100% कितना होगा सर 34000। आंसर हो गया। तो ये बहुत स्लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है ये वर्क। अगर ये आपको अच्छे से करने आता है तो आप क्या करोगे, गैप देखोगे। जैसे इधर कितना है 5%, जैसे क्वांटिटी सेम है, जैसे इधर 2 क्वांटिटी डाल देता तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाता। जैसे इसका 1 क्वांटिटी, इसका 2 क्वांटिटी, मतलब ये 2 लैपटॉप हो गया। समझ में आया? तो और कुछ नहीं करना है हमको बस। तो 10% यही ना 10% है, वो 3400 है, तो 100% 34000 डायरेक्ट आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है अपना एक मेथड्स, जो ये आपको बस डिजाइन है, फाइनल ये काम करता है। ठीक है, एट्थ नंबर, अंकिता इज 25 years old एंड राहुल इज 25% ग्रेटर देन अंकिता। तो देखो पहले कन्वेंशनल मेथड, अंकिता अगर 25 है तो राहुल इससे 25% सर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 25 का 25% कितना होता है? तो सर 25% कैसे निकालते हैं? 25 तो इसका एज है ही, प्लस इससे 25% ज़्यादा है। तो 25% कितना होता है? 25% होता है सर 6, इसका आधा का आधा। तो किसी का भी हाफ का हाफ अगर आप निकालते हो तो कैसे निकलेगा? इसका हाफ कितना होगा सर 12.5, उसका हाफ कितना होगा सर 6.25, मतलब 31.25। तो पूछ रहा है हमसे कि कितना ज़्यादा है, तो सर 6.25 ज़्यादा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि हाउ मच % अंकिता एज इज लेस देन राहुल एज, मतलब कंपेयर किससे हो रहा है? राहुल से सर हो रहा है, राहुल से हो रहा है ना। तो परसेंटेज निकालना है। मैंने क्या बोला है, जिससे कंपेयर होता है वो नीचे होगा, और कितना एक्स्ट्रा है ऊपर चेंज आ जाएगा इनटू 100। 6.25 इंटू 5 होता है ये 20%। ठीक है, ये एक मेथड है, जनरल मेथड है। दूसरा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि ए बी से समथिंग % ज़्यादा है तो बी ए से कितना % कम है, तो परसेंटेज जो होता है ऑलवेज R/100 प्लस R इंटू 100। अगर ये ए बी से मोर वाला और लेस वाले के केस में क्या हो जाएगा, R/100 माइनस R इंटू 100, इतना ही % होगा, ये लेस वाला में रहेगा। जैसे क्या था कि राहुल 25% ग्रेटर था ना, तो ये वाला केस आएगा। कितना % अंकिता लेस हो जाएगी, तो सर 25/100 प्लस 25 125 इंटू 100 20%। समझ में आया? तो याद रखिएगा तो सिर्फ ये करना है, नहीं याद रखिएगा तो ये पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हो। हाँ, 9th नंबर, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ। अब देखो आप लोग 9th नंबर जो क्वेश्चन है, तो 9th नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ 2 years अंडर CI। तो CI का अमाउंट क्या होता है? 9th नंबर का कन्वेंशनल मेथड, मतलब ये ट्रिकी नहीं है। अमाउंट क्या होता है 2 years का? P इंटू 100 प्लस R/100 पावर में 2, ये CI का होता है अमाउंट 2 years का। और SI का भी रेशियो दिया है, लेकिन SI का सर 1 ही years का दिया हुआ है। तो इसमें अमाउंट क्या होता है? P इंटू 100 प्लस RT/100, ये होता है इसका। तो ये 1 years का है तो कितना हो जाएगा? P इंटू 100 प्लस R/100। ये फॉर्मूले से मैं बना रहा हूं। ठीक है,
तो फॉर्मूले से अगर मैं बना रहा हूं कि P इंटू 100 प्लस R बाई 100, तो इन दोनों अमाउंट का, ये CI का है, ये SI का है। सर रेशियो कितना दिया है, तो इस रेशियो लेंगे तो सर 11/10 दिया है। इधर कितना है सर, P इंटू 100 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर बाई P इंटू 100 प्लस R बाई 100। देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 100 प्लस R बाई 100 पावर में 2 माइनस 1 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि a का पावर x बाई a का पावर y, बेस सेम होता है तो पावर कितना हो जाता है, x माइनस वाई। ये कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम लोग कर रहे हैं। कितना हो गया, 110 इज इक्वल टू 100 प्लस R इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये तो क्या रहा आप लोगों का, कन्वेंशनल मेथड रहा। तो क्या आप लोगों को ट्रिकी मेथड, कन्वेंशनल मेथड, क्या ये आपको एग्जाम में अप्लाई हो सकता है क्या? कभी नहीं। इतना अगर हम लोग एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो हम लोग तो फंस ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप लोग देखो कि इसको कैसे जनरल मेथड से करते हैं। रेशियो कितना दिया है, ट्रिकी मेथड देखो इसका, CI 2 ईयर्स का अमाउंट का और SI 1 ईयर्स के अमाउंट का 11/10 है, यही दिया है ना। ध्यान से देखो, हम लोगों को पता है कि SI फर्स्ट ईयर का CI के फर्स्ट ईयर के इक्वल होता है, यही होता है ना। मतलब SI और CI दोनों फर्स्ट ईयर में इक्वल होता है, अगर आपने SI CI चैप्टर पढ़ा है तो SI जितना रहेगा उतना ना, मतलब ये भी तो 10 ही रुपए रहेंगे। तो CI में सर सेकेंड ईयर कितना बढ़ा, 1 ही रुपए बढ़ा ना, तो किस पे बढ़ा होगा, इसी पे बढ़ा होगा ना, इसी पे ना बढ़ा होगा। समझ में आया? तो 10 का, जैसे कि अब CI सेकेंड ईयर में कितना हो जाता है, तो सर 10 रुपए तो पहले से था ही उसके पास, बस 1 रुपए बढ़ के 11 रुपए हो गया। तो ये 1 रुपए किस पे बढ़ा होगा, इसी अमाउंट पे बढ़ा होगा ना, इस अमाउंट पे। तो 10 का 1 कितना होता है, 10 पे 1 कितना होता है, 1 इज 10% ऑफ 10, तो 10% आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट, ये लिखना भी नहीं था, इसको बस सोच लेना था कि 10 तो दोनों फर्स्ट ईयर का सेम है सर। तो जो CI सेकेंड ईयर में 11 हुआ है, मतलब 1 रुपये एक्स्ट्रा हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का था 10 रुपीज, उस पर 10% बढ़ गया, तो 10% आंसर। तो ये सब ट्रिकी मेथड है जो आप लोगों को अप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर 15 मिनट में मेरे से सर 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। आप देखो, अगर ये सब मेथड पता हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं दोनों मेथड समझा के कर रहा हूँ। अगर मेथड पता हो तो ये 10 सेकंड न ले, समझ में आया, 10 सेकंड भी न ले। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10th नंबर, find the compound interest on 15,000 at 24% per annual for 6 month compounded quarterly। अब compounded quarterly का मीनिंग क्या होता है? compounded quarterly क्या होता है कि आप लोगों को गिवन जो रेट है ना, वो रेट बाई 4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 ईयर एनुअली बात होती है हमारे पास, तो एनुअली जब बातें होंगी तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4, तो इसलिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, और गिवन टाइम जो होगा वो 6 मंथ इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 24 इंटू, ठीक है, मतलब 2 ईयर्स। कैलकुलेट तो हमेशा इसी में होता है, और ये कितना होगा, 24/4, 6%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 15,000। जनरल मेथड, ये तो आपको माइंड में थिंक कर लेना है। जनरल मेथड, यहां से मेथड 1 कि 15,000 पे 6% 2 बार लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर कितना होगा, तो 15,000 का 6% कितना हो गया सर, 900, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अमाउंट कितना हुआ फर्स्ट ईयर का, तो 15,900, इतना हो गया। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, ये इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर क्या होगा
कि सर अब इस पे लगेगा 15,900 पे, ठीक है। तो या फिर आप लोग ऐसा, मैं आगे भी बोल देता हूं कि 15,900 पे अब 6% लगेगा, कितना हो जाएगा 954, ठीक है। तो दोनों ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सर 1854, ये आपका आंसर हो गया। आप बोलोगे सर यहां पे कैलकुलेशन टफ पड़ गया, तो आप देखो कि 15,000 पे तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, 15,000 पे कितना मिलेगा सर 900, प्लस ये जो 900 आया है ना उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है 6%, मतलब कितना हो गया 900 प्लस 54। तो आप देखो अगर 3 साल का निकालना होगा तो आप तीनों साल का कितना होगा 900 900 900 होगा, और जो इंटरेस्ट आएगा ना उस पे भी लगते चला जाएगा। तो ये एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं मेथड 1, ठीक है। 15,900 आया, ये यहाँ है। आप बोलोगे सर इतना मल्टीप्लिकेशन तो मत करो, 15,000 पे 900 आ गया है, प्लस 900 पे अलग से निकाल लो, सिर्फ 900 पे निकाल लो 54, तो 954 हो गया, ठीक है। एक होता है कि 2 इयर्स का रहे, 2 इयर्स का अगर रेट आपको डायरेक्ट एक साथ निकालना है तो ये होता है 2r.r², और ये 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 6% है तो 2 × 6 × 6 का स्क्वायर, मतलब 12.36। तो आप बोलोगे कि सर 3 डिजिट हो जाएगा तो क्या होगा, बाद में देख लेते हैं। इतना परसेंट रेट हो गया 2 साल का, किस पे मतलब 2 साल को मैंने एक ही साल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया है, तो कहीं से नहीं आया है, वहीं से आया है, a प्लस b प्लस AB/100 से, r प्लस r 2r और r²/100। तो ये डेसिमल डाल दिया है यहाँ पे, 2r.r², ये डेसिमल में है, ठीक है। ये यहीं से प्रूफ हुआ है। तो आप बोलोगे सर कि कैसे निकालेंगे, तो CI डायरेक्ट निकालो, तो SI की तरह हो गया ना, 15,000 का 12.36%, कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होता है। अगर आप बोलोगे कि सर 3 डिजिट जैसे 10% दे दिया, तो 2 × 10 का इसको सर या तो 100 हो गया, 20.100, आप तो बोले थे 2 डिजिट, तो जो एक्स्ट्रा डिजिट है जाके इधर ऐड हो जाएगा, 21%। समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा करने में। तो ये याद रखोगे तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस बचेंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होता है, ये सेकंड मेथड भी मैंने बता दिया। 10th के बाद 11th पे आते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स, इसमें शॉर्ट ट्रिक सब एक ही साथ देख लो। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 75% वाइल ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। दैट मीन्स इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि वाटर मेलन ले लो, तो उसमें अगर हम लोग फ्रेश खरीद के लेके आए तो उसमें क्या होगा 75% वाटर रहेगा, तो 25% उसका सॉलिड मटेरियल रहेगा। जब वो ड्राई करेंगे, मतलब 2-3 दिन छोड़ देंगे, तो सॉलिड मटेरियल तो सर नहीं ना बदलेगा, बस वाटर क्या होगा इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो इफ द वेट ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज कितना 300 kg, तो ड्राई फ्रूट्स में 300 kg ड्राई है, तो इसमें वाटर कितना है सर 20%, तो वाटर की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो सॉलिड मटेरियल कितना है सर 240, यही है ना। तो सॉलिड मटेरियल अगर 240 है, तो सॉलिड मटेरियल अगर 240 है तो ये सॉलिड मटेरियल तो नहीं ना चेंज करेगा। तो बोल रहा है कि मेरे को बताओ कि व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द फ्रेश। तो जो टोटल का जो टोटल है इसमें क्या है 75% सर वाटर है जो भी है, और 25% क्या है सॉलिड मटेरियल है। तो ये 25% यही ना, टोटल का 25% सॉलिड मटेरियल है ना। और सॉलिड मटेरियल का वेट तो सर बदलता नहीं है, मतलब कि यहां पे जो वेट रहेगा वो वही, बस इवेपोरेट कौन होता है वाटर, मतलब यहां पे वो वही रहेगा।
समझ में आया? तो आपको बस कंसंट्रेट उसी पे करना है जो चेंज नहीं करता। वाटर चेंज करता है, वाटर से मतलब नहीं है मेरे को, सॉलिड मटेरियल चेंज नहीं करेगा। अगर वाटर इवेपोरेट भी हो जाएगा तो जितना उसका सॉलिड मटेरियल का पार्ट है उतना ही रहेगा। यहाँ पे 240 है तो यहाँ पे भी 240 है। तो पहले वाले में सर 80% था, बाद वाले में 25% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक ही मेथड होता है, इस टाइप का शॉर्टेस्ट मेथड। आपको बस एक लाइन यहाँ लिखना है, मतलब एग्जाम में क्या लिखना है, सॉलिड मटेरियल सर यहाँ कितना है, तो 300 का सर 80%, 240 ये है, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल के 25% के। एक लाइन में बस लिख देना है एग्जाम में। मैं यहाँ पे बस समझाया आपको। 12 नंबर, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 35% मिल्क। एक कोई मिल्क है, वो टाइप है, उसमें 35% मिल्क का कंसंट्रेशन, मतलब बाकी वाटर होगा। इन अदर कंसिस्ट 40% मिल्क। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका 15 पार्ट लेना है, और जो सेकेंड टाइप है लिक्विड का उसका 10 पार्ट लेना है। मतलब ऐसा बोलो कि, और फिर क्या बोल रहा है कि दोनों अगर हम लोग मिला दे, तो ये मिक्सचर लिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसको परसेंटेज से भी देख लेते हैं, फिर मिक्सचर लिगेशन जिसका हुआ है वो अपना देख लेगा। तो मान लीजिए कि इसमें कितना है, तो सर टोटल जो है 15 लीटर पार्ट है, लीटर ले लेते हैं, इतना ही क्योंकि परसेंटेज निकालना है। मिल्क कितना है, तो 35%। दूसरा वाला कितना है सर, तो इसमें टोटल कितना है, 10%। हमको मिल्क का ही चाहिए, तो हम लोग वाटर निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, और इसमें वाटर कितना, मिल्क कितना है, तो सर 40%। ठीक है, तो इसमें मिल्क की वैल्यू निकालेंगे तो 15 का 35% निकाल लेंगे ना, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 5.25। ठीक है, परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हो 35%, या फिर यहाँ पे मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 40% 4 लीटर। मतलब दोनों कंटेनर अगर डालेंगे, दोनों एक दूसरे में ऐसे मिला देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 + 10 25। और मिल्क टोटल कितना हो जाएगा, तो सर 5.25 9.25। तो बोल रहा है कि बताओ मिल्क का परसेंटेज बताओ। तो किसी का भी परसेंटेज निकालना है, वो अप पे डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या हमारा कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड नहीं है, ये भी शॉर्टेस्ट मेथड का ही फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा इसमें, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये तो क्वेश्चन पार्ट है, एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है, और दोनों को ऐड करके ये निकाल देना है। दूसरा, अगर हम लोग मिक्सचर लिगेशन मेथड से जाएं, तो हमारे पास क्या है कि जो एक 35% वाला है, एक 40% वाला है सर, और बताया था ना एक मेथड, इससे मिक्सचर लिगेशन मेथड बोलते हैं। फाइनल का सर परसेंटेज बताना है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है सर, तो इसकी 35 वाला सर 15 है, और 40 वाला सर 10 है, मतलब ये रेशियो में रहता है। तो कभी भी ये निकालना हो, ये निकालना है, तो ये दोनों माइनस होते हैं। अब इन दोनों में सर ये ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा कम ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो अब इसमें क्या होगा, तो सर x - 35। तो ये ड्रॉ नहीं करना होता है, ये लिखना होता है। 5 3 जा 5 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x - 105 = 80 - 2x। 5x = कितना हो जाएगा, 185, x = 37%। तो इसमें बस इतना ही लगता है। ये तो मैंने ड्राइंग दिखाया, जब मिक्सचर लिगेशन पढ़ोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्रॉ करने की, बस ये लिखोगे। और इसमें क्या लिखना है आपको, बस ये लिखना है कि पहले वाले में मिल्क कितना था, तो सर 15 का 35% 5.25। दूसरे वाले में मिल्क कितना था, तो सर 10 का 40% 4, मतलब 9.25 था, किसमें 25 में, तो सर परसेंटेज बता देना था, मतलब इसमें इतना लिखना था। ठीक है, तो ये सब मेथड्स होते हैं, याद रखना है।
दोनों मेथड्स। जब तक मेथड्स नहीं लिखोगे आप लोग, तो आप लोग हमेशा मैथ से डरोगे। आप लोगों को लगेगा कि अरे इतना वास्ट कैसे बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पे अंडर 40 सेकेंड का होता है, या मैक्सिमम रहेगा तो 1 मिनट का रहेगा। अगर आपको ट्रिक सही से नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाई, अब देखो आपको पॉपुलेशन इंक्रीज करवा रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, देन एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ 2% इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रूरल डेवलपमेंट। तो 2% और है उसमें, मतलब टोटल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? तो सर 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसका बोल रहा है बताओ परसेंटेज में कितना बढ़ेगा। ठीक है, मान लो कि अभी परसेंटेज कितना है, 13th नंबर जनरल मेथड। अभी मान लो कि 100 है, तो 2 साल के बाद जो इंक्रीमेंट होगा, फाइनल इंक्रीमेंट क्या होगा? 100 में पहले साल कितना इंक्रीमेंट होगा? तो सर 108/100 इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। पिछले वाला में क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। और जो वैल्यू आएगी फिर उसमें 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट करो। आप लोगों को मेथड सिखाया गया होगा मल्टीप्लिकेशन का कि 100 के आसपास रहे तो क्या होता है। जैसे कि 108 और 108 मल्टीप्लिकेशन है, ये 100 प्लस 8 है ना, ये 100 प्लस 8 है ना। तो आपको क्या करना है, ये प्लस 8 है, ये प्लस 8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इन दोनों में से कोई एक को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। तो कितना हो गया? 116 64/100 मतलब 116.64। इतनी फाइनल वैल्यू हो गई। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 116। कितना बढ़ा? तो सर 100 पे जितना बढ़ता है वही परसेंटेज होता है। तो कितना बढ़ा है? 16.64 ना, तो 16.64 ऑप्शन नंबर 2। ये हुआ जनरल मेथड। जनरल नहीं, ये भी ट्रिकी टाइप ही है, लेकिन ये एक नॉर्मल मेथड हुआ। इससे भी फास्ट करना है, सिर्फ परसेंट दिया है और आगे का भी परसेंटेज पूछ रहा है, तो कुछ नहीं। फाइनल परसेंटेज चेंज बताया था ना अभी मैंने, a + b/ab/100, 8 + 8 + 8 × 8/100, 16.64। दिमाग ही नहीं लगाना। ये कब यूज होता है? जब बढ़ता है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो रिमेनिंग का माइनस होते जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं आपके पास, अप्लाई करते चलिए और बनाते चलिए। 14th नंबर का देखो, द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो 3:4। If the price of first article increase by 10% and the second by 4 ही रुपए, दूसरे को 4 रुपए से इंक्रीज करते हैं, तो द ओरिजिनल रेशियो रिमेन द सेम, मतलब 3/4 ही रह जाता है। तो आप देखो, एक तो इसका ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा आप लोग जैसे कि 14th नंबर है, पहला देखो जैसे 3 प्राइस क्या है? क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का प्राइस है। प्राइस 1 और प्राइस 2 है, ये 3/4 है। इसमें 10% बढ़ाते हैं सर। तो आप इसको 3 और 4 भी ले सकते हो, 30 40 भी ले सकते हो, क्योंकि ये रेशियो है सर। ठीक है, आपकी मर्जी। तो 3 का 10% ज़्यादा निकालना ईजी है कि 30 का? सर 30 का। तो प्राइस 1 जो है वो 30x लो और प्राइस 2 है वो 40x लो। ठीक है, इसमें कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होता है सर? 10% का। इसका 10% कितना होगा? 3, मतलब ये कितना हो जाएगा? 33x। और इसमें सर 4 रुपए का, तो 40x + 4। ठीक है, रेशियो कितना रहता है सर? वही रह जाता है 11x × 4, 44x = 40x + 4। इधर आएगा 4x = 4, x = 1। तो x 1 ही आ गया, मतलब प्राइस कितना है उनका? 30 40 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? सेकंड का प्राइस सर 40 रुपीज़।
समझ में आया? तो ये डायरेक्टली है। आप यहाँ पे x ना लेट करके सिर्फ 30 भी लेट करते ना तब भी चलता, ठीक है, लेकिन x लेट कर लेना ज़्यादा इजी रहता है। तो इसमें यही हुआ कि दो अलग अलग चीज़ें थी। तो कुछ क्वेश्चंस एक ही टाइप का ज़्यादा शॉर्ट होता है, बाकी इसका लॉन्ग चला जाएगा। हाँ, तो हमेशा याद रखें रेशियो को अपने मर्जी से, जैसे ये 3/4 था ना, इसको 30/40 लिख सकते हैं, इसको 300/400 लिख, मतलब कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? 15th नंबर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय इन द गर्ल इज 3:2। बॉय रेशियो गर्ल 3:2 है। सर इस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा पूछा था इसलिए एक्स लिया था, परसेंटेज पूछ रहा है। हम लोग अपनी मर्जी से लेट करेंगे सर। इसको कितना लेट कर ले? 30 लेट कर ले। गर्ल को कितना लेट कर ले? 20। 30x भी कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज है तो कोई वैल्यू नहीं है। अब बोल रहा है हमसे कि बॉय को 20% और 25% गर्ल्स जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर है। तो बॉय जो है स्कॉलरशिप होल्डर कितने हैं? सर 30 का 20%। स्कॉलरशिप होल्डर कितने हो गए सर? 6। तो जो नॉन स्कॉलर है वो कितने हो गए सर? 24 हो गए ना। गर्ल्स 25% स्कॉलर है, 25% इससे कितना होगा? 5। तो नॉन स्कॉलर जो गर्ल है वो कितना है? 15। यही है ना। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर? 50। 50 में जो नॉन स्कॉलरशिप नहीं होल्ड कर रहे हैं वो कितने हैं? 39। तो 50 में 39 है, तो 100 में जो होता है वो ना परसेंटेज होता है, तो 78%। या फिर ऐसे निकाल दो, परसेंटेज निकालना है तो 39/50 इंटू 78%। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ा फास्टली बना सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।